अपने अपने पूजपात सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता भगवान की। परम मंगल में अकारण करुणा वरणालय करुणम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान दशरथ नंदन अजर बिहारी राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत संत ज्ञानियों में अग्रगण्य अतुलित बल के धाम अंजनानंदन हनुमान जी महाराज, मुद मंगल में संत समाजु आहूत अनाहूत उपस्थित अनुपस्थित विवेक सुधी श्रोता बंधु, आहूत अनाहूत सभी धर्मानुरागी सज्जनों के हृदय से विराजित राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में दास का सत सत वंदन अभिनंदन यथोचित स्वागत। आइए कुछ क्षण चर्चा की जाए। जो लोग गांव में हैं वो लोग आ जाएं, जो नहीं हैं उसके लिए हम कहेंगे नहीं। समय की अपनी अलग एक पराकाष्ठा रहती। आज पूर्ण विराम दिवस इस कार्यक्रम का, इसलिए आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जीवन की गाड़ी ये रुकती कभी नहीं, चलती चली जाती है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव संप्रेषित किया है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी इस जीवन में हम सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं। अभी पैदा हुए और जब स्टेशन आया तो मर गए। सांस का रिजर्वेशन होता है। नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की ट्रेन में अहंकार सीट है, डिब्बा ही ये मन। अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। साता ये ओ साता ये रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। साता ये रफ्तार की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी और ध्यान रखना, जीवन में सुबह शाम होता है। ऐसे ही ये सदैव जीवन रूपी गाड़ी चलती रहती। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रस्ते के रस्ते के सब खेल
दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल। पहले देखा था, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले बचपन खाते, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। यहाँ पर स्टेशन कहेंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए स्टेशन हम कह रहे हैं। स्टेशन का अर्थ ये मत समझना कि स्टेशन कह नहीं पाते। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा में था जवानी का जंजन, मिलाबाद में था जवानी का जंजन। और बुढ़ापे से आगे, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब अकेले उतरना तो बड़ा चिंता हो रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सही है। भगवान की बड़ी अहद की कृपा जो आप लोगों का साक्षात्कार हो रहा है। कहाँ चक्कर में पड़े हो, आराम से सत्संग श्रवण करो और सत्संग आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लो ताकि हमको अपने जाता था बोधित किया जाता है। यस्ति हस्ते टका नास्ते हा टके टक टकायते। टका ब्रह्मा, टका विष्णु और टका वै परमम पदम या परमम श्रीयम। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओगे धन लगेगा, बिना धन मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अर्थ की प्रधानता है। जो लोग नहीं दिए हो, हमारे भैया अखिलेश जी 7 दिन से यही निवेदन कर रहे हैं, तो उस निवेदन को आप लोग स्वीकार करो। आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। ये दास थोड़ी देर आपकी सेवा करेगा, उसके बाद में हमको अपने गांव के
अधिवेशन में भी समापन की तरफ प्रस्थान करना है। बाद में मत कहिएगा मैंने बताया नहीं। आओ थोड़ी देर उस सेवा में अपने आप को समर्पित करो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, जय हो। ऐसे बोलिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, कौशल्या प्यारे राम, कौशल्या दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बहुत सुंदर संगति कर रहे भैया जी। हम तो कहते हैं घर कभी पहुंचबे न करो सदैव बाहरे बजाते रहो। हाँ ये आशीर्वाद। आइए बंधुओं, एक घड़ी आधी की पुण्य आधी, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। हालांकि आप हमको साधु समझ मत लेना, चूंकि हम गृहस्थ हैं, बाबा नहीं। देखो दाढ़ी उड़ी बिल्कुल क्लीन है तो हम बाबा नहीं है। जो दाढ़ी वाले भाई तो बाबा होते ना। उनका हम भाई कहे दिन छोटो भाई है, दूसरे बाबा का है बनाए दी बहुत गृहस्थ है। हाँ बंधो, दिन में हम निवेदन कर रहे थे, भगवान रामचंद्र जी मिथिला नगरी का दर्शन करने के लिए प्रवेश हुए। पूरी मिथिला नगरी का दर्शन किया। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने इन बच्चों से विदा मांग रहे हैं कि गुरुदेव हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे, हमने अनुमति ली है कुछ क्षण के लिए। तो ये लोग कहते हैं महाराज आपके जाने पर हमको कष्ट प्रतीत हो रहा है। जब आप मिले थे तो हमको सुखानुभूति हो रही थी। और तब तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलती एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। मिलती एक दुख
मिलत इनके मिले रहा करो तो भाई अपने में न मिला हो। मिलत एक, जब हम मिल लें तो वो मिल ले लास्ट मिट्टी गए। मिलत एक दुख दारुण दे। कई बार हम लोग मिलते हैं तो सम्मुख मिलने वाले व्यक्ति से हमको अपार कष्ट होता, इच्छा होती है नेत्रों के सामने से हट जाए बस। अब विचरत एक प्राण हरि ले। व्यक्ति का जब प्रेम में विछोह होता है, चाहे वो आंतरिक भाव हो, चाहे वो बाह्य भाव हो, चाहे सात्विक भाव हो और चाहे तामसिक भाव हो, चाहे कामिक हो चाहे वाचिक हो, बिछड़ने पर कष्ट उसी से होता है जिससे मन का प्रेम होता है, विचारों का प्रेम होता है। भगवान रामचंद्र जी से बालक कहते हैं महाराज पुनः आगमन कब? भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम पुनः आपसे शीघ्रता से मिलेंगे। अभी तो मिथिला नगरी में रहना होगा, जब तक धनुष भंग नहीं हो जाता है तब तक हमारा आपका मिलना जुलना रहेगा। दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास में आए। सभयत प्रेम विनीत अति सकुचि सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयतु पास। जब तक गुरु माता पिता की आज्ञा न मिल जाए तब तक बालक को बैठना नहीं जाएगा। अब प्रेम रूपी आज्ञा का पालन भय कहता है, बोले सभय सम्मान रूपक भय है, ये नहीं डर का भय। हम चाहते नहीं और फिर भी मैं मान रहे। सभय सप्रेम विनीत अति, निवेदन करके निवेदनात्मक प्रणाम करते, सब कुछ सहित दो भाई। गुरुदेव के चरण की यहाँ पर तुलसीदास जी तुलना करते हैं कमल चरणों से, क्योंकि चरण कमल गुरुदेव के कमल इसलिए बताए गए हैं, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। आखिर गुरुजी के चरणों को कमल की तुलना यहां पर बार बार की दी जा रही है। चरण कमल बंदों हरि राई, जाकी कृपा पंग गुरी लंघे, अंधरे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहु पाई। दूसरा बालकांड में प्रथम चौपाई, बंदों गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बोलो कहते हैं हिंदी हमको आती, लेकिन अन्वय करने के लिए, भाव समर्पित करने के लिए हिंदी बड़ी क्लिष्ट लगती। जैसे बंदों गुरु पद, अब पदुम परागा। पदुम किसको कहते हैं? पदुम का एक पर्यायवाची है, तो जो पढ़े नहीं है वो बगले झांकते कि किसी से नकल करने की पर्यायवाची मिल जाए। पदुम माने यहाँ पर भाव अलग है, क्योंकि शब्द के साथ में, तो कमल के यहाँ पर पद्म के लिए संप्रेषित किया गया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने गुरु जी के चरणों की वंदना की, यही तो है। लेकिन नहीं प्यारे, अगर आप केवल गुरु जी के चरणों की वंदना समझ रहे हैं तो ये आपकी कमी है। आप कहोगे ऐसा क्यों? आगे जब मानस की चौपाड़ी पढ़ोगे तो
पनामा कहां पर लगा? बंदो गुरु पद पदुम परागा। तो यहां पर केवल पराग की वंदना हो रही, ना कि गुरु जी के चरणों की। अब आप लोग कहोगे विषय बड़ा क्लिष्ट हो गया। नहीं, विषय बहुत सरल है, बस समझने की आवश्यकता है। गुरु जी के चरण कैसे हैं, उनकी तुलना कमल के समान की गई। और कमल में पराग जो होता है, वो गुरुदेव के चरणों में जो धूल लगी है, उस धूल को पराग की तुलना की गई। इसलिए उस पराग के एक कण की वंदना तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं। वो पराग कहता है, बोले सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये अगर थोड़ा सा मस्तिष्क लगाओगे तो कड़वा टेबलेट है। हम ही कड़वे हैं तो टेबलेट की बातें छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज्यादा हास्य तो हम लगा नहीं पाते। धर्म मंच से जो वास्तविक प्रेषित किया जाए व्यास के मुखारविंद से शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत, हम तो वही प्रयास करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। यहां पर भगवान रामचंद्र जी सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाय सिरु। चरण कमलों में वंदना करके बैठे का बैठे आयस उपाय। आयस माने आज्ञा। और दोनों प्राणी फिर गुरुदेव के चरणों की वंदना करने लगे। निशि प्रवेश मुनि आयस दीन्ही, तब ही संध्या वंदन कीन्ही। और कहत कथा इतिहास पुरानी, गुजरी भजन जुग जामि पिरानी। मुनिवर तयन कीन तब जाई, लगे चरण चाहन दो भाई। जिनके चरण करो रूह लागी, जिनके चरण करत विपिन जग शोक विरागी। करत विपिन जग शोक विरागी। दो बंधु प्रेम जनु जीते, दो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरु पद कमल पलोकत प्रीते। बार बार मुनि अज्ञातिनी, रघुवर जाय नयन तब कीनी। मुनिवर शयन कीन तब जाई। बैठो भैया बैठो। लगे चरण चापन दो भाई। अब तो चरण चापने की परंपरा समाप्त हो गई। इसका कारण यह है कि हम अपने पिता के चरणों को नहीं चापते, तो हमारे पुत्र हमारे चरण क्यों चापेंगे? अगर हम अपने माता पिता को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमको प्रणाम करेंगे। जब हम लोगों के समय में टेलीविजन गांव में एक आधे हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो दादी बाबा कथा सुनाया करते थे और उन कथाओं से कुछ न कुछ बालक की बुद्धि का विकास हुआ करता था। और आज उस बुद्धि के विकास को
इस मोबाइल ने पी डाला है, खा डाला है। माता जी भी चाहती हैं कि हमको यहाँ मैं घर घर खेली देखने के लिए इसको मोबाइल दे दो। उसको छुट्टी मिल गई, वो मोबाइल में जो मन हो रहा है सो देख रहा है, और श्रीमती जी देख रही यहाँ मैं घर घर खेली। कहानी 7 फेरों की, इत्यादि इत्यादि। तो बच्चों में संस्कार आपके परिणित कैसे हो जाएंगे? इदम ध्रुव सत्यम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चानानामृतम ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो जो कानों को अच्छा न लगे। वही तो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर धर्म मंच से भी ये बातें नहीं कही जाएंगी तो क्या जहां मुजरा हो रहा है वहां पर वो वैश्याएं कहेंगी ये बातें? इसलिए कृपया सावधान, अपने आप को थोड़ा सा संभालो। किनके चरणों का ध्यान? कौन भाई सेवा कर रहे हैं? जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विपिन जप जोग विरागी। जिनके चरणों का ध्यान करने के लिए योगी यति महात्मा संत विद्वान अपने घर का त्याग कर देते, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने प्रदेश का, अपने देश का भी लोग प्रायः त्याग करते हैं ताकि उस परम पिता परमेश्वर का एक भी बार प्रतिबिंब हमारे नेत्रों में आ जाए। करत विपिन, विपिन माने जंगल, जप जोग विरागी। नहीं सोचते हैं कि गर्मी में मच्छर काटेंगे, मार्टिन नहीं मिलेगी, मच्छरदानी नहीं मिलेगी, ओडोमास नहीं होगी, क्रीम जो लगा लोगे मच्छर नहीं लगेंगे। ठंडक में रजाई गद्दा नहीं मिलेगा, यहाँ तो बढ़िया प्रेम से मिल गया। वहां आरओ का पानी नहीं मिलेगा, वहां तो गंदा जल पीना पड़ेगा तालाबों का, जिसमें जानवर भी पीते हैं और आपको भी पीना पड़ेगा। अरे परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने के लिए लोग ऐसे ही नहीं अपना देह छोड़ देते थे। और वही परमपिता परमेश्वर राम और लक्ष्मण जी तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। यहाँ पर गुरु जी के चरणों की तुलना मात्र कमल से की गई। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा करो बेटा, जाओ विश्राम करो जाकर के। आधी रात बीत गई, भगवान रामचंद्र जी विश्राम करने लगे। अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे पुनि पुनि प्रभु कहा तो वह ताता, तो पौढ़े धरि उर पद जल जाता। भगवान रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान लक्ष्मण जी करके विश्राम अवस्था में पहुंचते। ये तो है सोने की परंपरा। रामचरितमानस में ऐसा कोई कार्य जो न बताया गया, बस आपको गौर करने की आवश्यकता है। सोने की भी परंपरा है और जागने की भी परंपरा है। जागने की परंपरा, उठे लखन नित विगत चुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान रामचंद्र जी उठे लखन नित विगत सुनी। नित माने रात्रि, विगत माने व्यतीत हो गई। अच्छा, कभी किसी ने ये सुना कि रात्रि व्यतीत हो गई? रात्रि तो नहीं बता सकती, तो फिर पता कैसे चला? बोले अरुण शिखा धुनिकान, जिसकी चोटी लाल है उसकी धुनी कानों में पड़ी। और चोटी किसकी लाल है? बोलो बोलो, कह दो बुलबुल की है नहीं, मुर्गे की कलगी लाल है।
अरुण शिखा धुनिकान। लेकिन अब कलिकाल में मुर्गे भी 4 बजे के बजाय रात में 1 बजे बोलने लगे। जब आदमी संयमित नहीं रह रहा है तो कह रहे हैं हम काहे संयमित रहें, हमारा जब मन होगा तब बोलेंगे, वो भी स्वतंत्र है। और जागने की परंपरा, लक्ष्मण जी तो पहले उठे लखन नित विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरुते पहले जगतपति जागे राम। ये जागने की परंपरा है। और संध्या वंदन किया, अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हुए और संध्या वंदन किया। संध्या किसे कहते जानते हो? संध्या संधि काल को कहते। हम लोगों में 3 संध्याएं होती। ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण है ब्राह्मणोत्तर, उनकी 2 संध्याएं, और जो विप्र हैं, विप्रकार तो समझते हैं, जो अपने वैदिक कर्म में लगे हुए, चाहे वो वक्तव्य हो और चाहे वो पूजन का क्षेत्र हो। गृहस्थों की 2, ना हो पावे तो कम से कम 1, वानप्रस्थों की 3, सन्यासियों की 4 और यतियों की 5 संध्याएं होती। संध्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, बता दें आपको, शायद समझ में आ जाए। एक भाई विवाह हुआ, हाँ भैया, एक भाई का विवाह हुआ और दहेज में कुछ लेन देन बिगड़ गया। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कथा आपको याद रहेगी, बाकी हम भले सुनाओ आप भूल जाओ, ये नहीं भूलोगे, हम गारंटी ले रहे हैं आप। संध्या किसे कहते हैं? तो दहेज जितना था उतना मिला नहीं, तो भाई ने प्रण कर लिया, विवाह तो लिए जा रहे हैं, क्योंकि 100 नंबर बुला ली जाएगी, लदवा दिए जाएंगे, लेकिन गौना नहीं लेने जाएंगे, ये प्रण कर लिया बस विवाह का। अच्छा खैर गौने का टाइम आया, भाई ने कहा जाओ विदा करा लाओ। छोटा भाई विदा कराने गया अपने भौजी को, भाभी को। अच्छा वो लोग गरीब बहुत थे, ध्यान दीजिएगा, बस 1 मिनट में हम पूरी बात करेंगे अपनी ये। अब अगर थोड़ा सा भी ध्यान अपकेंद्रित किया तो बात बेकार हो जाएगी। जब ये विदा कराने गए तो वहां पर गरीबी का मामला, एक कोठरी बनी और चारों तरफ छप्पर पड़े। सासू ने बड़ा आवा भगत की कि भाई दामाद देवता तो मेन रूठे बैठे हैं, अब देवर का विधिवत सम्मान कर दिया जाए छोटे भैया का, तो थोड़ा सा बात बन जाएगी। आओ आओ भैया, और सब कुशल पूर्वक चाय नाश्ता करवाया और कहा ऐसा करो सूर्यास्त तो हो रहा है तो आज संध्या कर लो जा करके। और इनके जो साले वगैरह थे कहा जाओ तुम मंदिर की तरफ से संध्या करे आओ। इनको संध्या के लिए बताया गया। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ संध्या, इसकी व्याख्या क्या है, संध्या किसे कहते। अच्छा सासू माँ ने बड़ी आवा भगत की, दामाद है तो एक बोरी कोठरी में बिछा दी और 1 लोटा जल रख दिया। भाई हर व्यक्ति के यहाँ पंचपात्र तो है नहीं, तो 1 लोटा जल स्टील का, और कहा भैया ऐसा करना आप संध्या में विघ्न न पड़े इसलिए कुंडी बंद कर लेना अंदर से, अब आप संध्या कर लो। तो ये सोचने लगे 24 घंटा में हम एक ही बार संध्या जाते। इनकी समझ में ये संध्या नहीं आई जो हम बताए रहे, इनकी समझ में वही आई जो आप लोग समझ रहे। सोचा हम यहाँ की दामाद हैं, खेत में कांटा उटा ज्यादा लगे हुए, अब हमारे यहाँ पंडित लोग कथा कहने आते थे, कथा कहने के बाद हम लोटा या कमंडल लेकर जाते थे। हम दामाद हैं तो कोठरी में, तो जिनकी इनकी जो समझ में आई वो संध्या ये विधिवत ढंगते करेंगे, ढंगते। अगले दिन प्रातः काल, अच्छा पोल खुल जाती अगर छप्पर में पड़े होते, गर्मी का माहौल, रात्रि विश्रांत तो बाहर ही हो गया, भोजन वोजन हुआ, सो गए। सुबह सासू माँ ने दामाद को जगाया, भैया ऐसा करो जगो और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो लो और फिर संध्या कर लो, फिर बढ़िया बेसन की पकौड़ी उसमें धनिया और सोया सब बढ़िया बना करके। तो ये बोलते बोलते बोले अम्मा। अच्छा आप लोग कभी गौर किए हो कि अपनी अम्मा कभू अम्मा ना कहते, सासू का अम्मा काहे कहते, बड़े लोभी लालची लोग होते।
जानते अम्मा कई बार 500 हुआ नोट मिली है, मम्मी कई बार, चाची कई बार तो हो सकता 50 ही मिले। लेकिन क्या करें, हम इतने मूड हैं कि हम अभी तक चार भाई हम लोग हैं, प्रमाण ले लो, हमने आज तक किसी को अम्मा नहीं कहा। क्योंकि माँ कहना सरल बात है, लेकिन माँ शब्द पर विचार करके उस पर अमल करना कठिन बात है। तो हमने तो नहीं कहा, यहाँ तो लगभग सब लोग जानते, हम तो चाची और मौसी कहते हैं, जो जैसा भाव हो जाए। यहाँ बड़े भैया और हम अटवा में, तो ज्यादा दूर भी नहीं जो हम झूठ बोल रहे हो, आप पूछ सकते हो। इसलिए अम्मा कह रहे हैं। अम्मा एक टाइम जो हम संध्या करते हैं अपने घर में, तो वो तो संध्या कल्ली वाली तो गंधाई रही होगी, अब हम 24 घंटा बाद ही जाएंगे। तो सास कहे लगी क्यों, धूप बत्ती पैकेट नहीं दिया तो गंधाई रही होगी संध्या। ये सासू रानी गई, कोठरी खोली, देखें तो देखें क्या संध्या दौरी दौरी घूमे, पूरी कोठरी भैया संध्या दौरी दौरी घूमे। सास कहे लगी धन्य हो भैया, तुम परिक्रमा करे लायक हो, तुमको ये नहीं मालूम है कि संध्या किसे कहते हैं। संध्या संधि काल को कहते, प्रातः काल की प्रथम संध्या जिसमें तारे चमक रहे हो और जब तक सूर्य का प्रकाश आच्छादित न हो, उस काल को संध्या काल कहते। दूसरी दोपहर में और तीसरी शाम को सूर्यास्त तो हो जाए, लेकिन जब तक तारे चमकने न लगे उस काल को भी संध्या कहते। और रात में भी होती 5, मैंने यतियों की बताई, यतियों की 5 होती। तो कुल मिला करके संधि काल को ही संध्या कहते हैं। और संध्या में बंधन पूजन करना चाहिए व्यक्ति को। भगवान रामचंद्र जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने अपना दैनिक दिनचर्या से निवृत्तिकरण ले लिया, अब आपसे निवेदन ये है कि आप हमको अनुमति दो तो मैं आपकी संध्या के निमित्त कुछ पुष्प चयन कर लाऊं। हाँ, संध्या का अर्थ वो मत लगा लेना जो अभी हम बताए बैठे। हाँ, संध्या का अर्थ यही पूजा से लगाना। बोलिए भक्त और भगवान की जय। थोड़ा और धीरे बोलो, हनुमान जी महाराज की। हे भगवान, सती मैया, चंडी मैया, जो लोग आपका जय घोष नहीं बोल रहे हैं उनको कराली के रूप में मिलना रात्रि में। पहली बात तो 1 बजे यहाँ से लोग जाएंगे आज झांकियों की देखी, तो 1 घंटा तक तो नींद नहीं आएगी, और जब नींद आवे चले तब आप खप्पर वाली बन करके मिलना इनसे सपने में, नींद ना पूरी होने देना। लेकिन ये उनके लिए है जो जय घोष न बोले, उनके लिए। बोलिए चंडी मैया की। कुछ बोले हैं ऐसा नहीं, लेकिन सोचा बाहर दिखावे का है कि हम डर ही गए, बोले हैं ये तो बात देख लिया। चलो धन्यवाद। भगवान रामचंद्र जी, विश्वामित्र जी ने कहा अनुमति दे दी। समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। दोनों भाई पुष्प चयन करने के लिए गए तो एक बहुत बड़ी दिव्य वाटिका दिखाई पड़ी। किसी से पूछा भाई वाटिका कहाँ मिलेगी, बोले यहाँ से चले जाओ चौराहा मिलेगा। चौराहे से दाहिनी तरफ जब जाओगे आप तो एक बहुत बड़ी फुलवाड़ी होगी, चारों तरफ 4 दीवारी होगी, और उस 4 दीवारी के मध्य में एक दिव्य गेट रखा होगा। गेट के ऊपर लिखा होगा विदेह राज जनक का जनाना बाग। और इतना कह करके वो बताने वाला रुक गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आगे, बोले वहां फूल मिलेंगे नहीं। कहा ऐसा क्यों, बोले वहां पर पुरुष प्रवेश वर्जित है, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता। तो लक्ष्मण को अंदर से झुंझलाहट हुई कि जब मिलना नहीं था तो उस स्थान को बताया क्यों। राम जी ने कहा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करने से क्या जाता है, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। अनुमति लेकर के भगवान रामचंद्र जी पुष्प वाटिका के समीप को पहुंचे और नाक के अरे भैया कोई है, तो माली बाहर निकल करके आया। और आज परब्रह्म परमेश्वर का प्रथम साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए एक टक रामचंद्र जी को वो माली देख रहा है। पलक पलक नहीं झपक रही। तो लक्ष्मण को ये लगा कि माली अंधा है,
क्योंकि जब पुतली इधर उधर ना हो, स्थिर हो जाए, तो सामने वाले को यही प्रतीत होता है कि ये अंधा है। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया, ऐसे ऐसे दर्शाया, हाथ दिखाया। तो कुछ देर बाद माली का ध्यान भग्न हुआ, टूटा। तो देखा क्या लक्ष्मण हमारे मुखार बिंदु के सामने टाटा बाय बाय मालूम दे रहा, कह रहे। माली समझ गया कि लक्ष्मण कुमार हमको अंधे समझ रहे, हम एक अपलक देख रहे थे। माली कहने लगा, महाराज जो आप समझ रहे हो वो हम हैं नहीं, और हम जो हैं वो आप समझ नहीं पा रहे। इतना कहना था, रामचंद्र जी मुस्कुराए, कहने लगे, अनुज ये माली है, माली को केवल माली मत समझो। माली ने पूछा, महाराज आप लोग कहां से आए, क्या नाम है, क्या धाम है और क्या काम है? तुम श्यामल गौर बने दो बालक, कहां ते फूल उतारने आए, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो, यह तोरो न फूल उपायन में। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? तो माली कहता है कि तो कौन पठायो दया नहीं लायो, यहाँ तोरो न फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जई है लला, चंपा की पाखुरी पायन में। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, सोचा उत्तर दे दिया जाए। अरे चंपा की पंखुड़ी की बात कर रहे हो, हम क्षत्रिय हैं, बर्ची भाला कृपाण तलवार ये तो सब लोग, और रणांगन सूर जो है क्षत्रिय कहा जाता है। जलसूर ब्राह्मण हमारे पड़ोस में ऊंची पारे जहां पर घुटकड़ा लोग रहते, तब अब तो थोड़ा शिक्षित हुई गए हैं। वो जब नाराज होते थे तो यही श्राप देते अपने बच्चों को, अगली बार बमने के यहाँ जिंदा हुई हो, पैदा हुई हो, नहाते नहाते मरी गई हो, नहाते नहाते मरी गई हो, बमने की है, ब्राह्मण नहीं कहते। ये मानव श्राप देते हैं अपने बच्चों को। क्यों? जलसूर ब्राह्मण कहा गया, और जौन ब्राह्मण पाने के डराए, समझ लियो वही कि वास्तविक उत्पत्ति ब्राह्मणेतर नहीं, पक्का बताए रहे। हाँ, क्योंकि हम तो भैया डेली नहाए थे, अब जो नहाए नहाते वो अपनी समझे, हम कोई कहीं थोड़ा रहे ना, भाव बताए दिए। कुछ लोग होते हैं 6-6 महीना नहाए नहाते, ठंडा का आवत है, तो कहा गुरु जी ऐसा है, इधर अगर नहाए नहाए ना है तो गर्मी आ रही 3-3 टाइम नहाए, बराबर मामला हो जाए। बहुत सही चल रहे हो। आप हमको चंपा की पंखुड़ी का जो लोलुपता दिखा रहे हो, सावधान कर रहे हो महाराज, गलत सोच रहे हो। हम क्षत्रिय हैं, आपकी दृष्टि में हमारे चरण जो है वो कमल के समान कोमल होंगे, लेकिन हम वज्रहस्त रखते हैं, इसलिए चंपा की पंखुड़ी को। माली मुस्कुराया, कहा मालूम है आपको, आप डरने वाले नहीं हो, क्षत्रिय हो, वीर वाके हो, इच्छुक बन चुके रहने वाले हो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम भी फिर उत्तर वैसे ही दें जैसा ही नानो प्रश्न किया। लक्ष्मण जी बिना विचारे बोल पड़े कि हम श्यामल गौर बने दो बालक, अयोध्या से फूल उतारन आए। माली ने कहा रुको रुको महाराज रुको, बात कह चुके। लक्ष्मण जी कहने लगे अभी और रह गई, कहा बात इतने सुन लो, इतनी की बात, फिर आगे बात कहना। ये बताओ, आपने अभी कहा कि हम अयोध्या से फूल उतारने आए, तो अयोध्या से मिथिला नगर तक आए, बीच में तुमको कहीं फूल ही नहीं जुड़े जो किसी से मांग लेते, या मिथिला तक फूल? अब लक्ष्मण जी से उसने व्यंग कर दिया। तो राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, बिना विचारे जो बोलेगा उसको सहसा पछताना पड़ेगा।
क्योंकि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के अब मुख बाहर आन। बहुत तुल करके शब्द बोलना चाहिए लक्ष्मण। और तुम कह रहे हो कि हम अयोध्या से फूल उतारने आए। भैया माली, ये हमारा अनुज भ्राता है, तो इसकी बातों पर आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप हमको पुष्प चयन करने के लिए अनुमति। माली कहने लगा, क्या आप वही तो राम लक्ष्मण नहीं हो जो रास्ते में आ रहे थे, एक पाषाण को अपनी चरण लगाई थी, वो नारी बन करके आकाश लोक को? लक्ष्मण जी ने कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना, हम वही दोनों भाई। माली कहने लगा, तब तो हम आपको कतई पुष्प चयन तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कहा, जब जब बोलोगे ना बिटिया बिटिया बिटिया। राम जी लक्ष्मण से कहा लगा, कहें तुम जब जब बोलोगे तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए न बोलाओ। हम का बोल ले दो तो ये फूल तोड़े दे है, और तुम बार बार बात काटोगे लक्ष्मण, तो इससे बात बिगड़ जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तो फिर हम ठीक नहीं बोलेंगे, जैसे आप कहो कि नहीं बोलिए, मन में सोच लियो वैसे। राम जी ने कहा, भैया माली, हमने सुना है रही मन वे नर मरी चुके, चुप पर घर मांगन जाए, लेकिन उनते पहले वे मरे, जो मुंह दे निकसत नाय। महाराज आप मना कर रहे हो माली हो महाराज, अब महाराज जनक के माली, तो हम तो अपनी अयोध्या तक बताएंगे। माली कहने लगा, कैसे आपको तोड़ने दे? आप खुद ही हमको लगता है शिक्षित नहीं हो। अगर शिक्षित होते, ध्यान दीजिएगा, माली और राम जी की वार्ता, यह बात लक्ष्मण जी को बहुत खराब लगी। लक्ष्मण कहने लगे, श्रीमान जी 12 वर्ष वशिष्ठ जी के आश्रम में खुइयां नहीं छोली। एक बात याद आएगी भैया, हमारे दशरथ महाराज जी से आप विधिवत परिचित हैं, तो एक कथा सुनाया करते, भाव बात है तो ध्यान दीजिएगा, ये मत समझना हमको समझा रहे। तो एक वादक थे, रति राम की नौटंकी बजाने की इच्छा हो, दशरथ जी बजाए रहे थे, उसने कहा बजाने दे दो, धोखे से धा मौके पर लग गई। तो वाचक ने बड़ी तारीफ की कि भाई बड़ा अच्छा बजा लिया। तो उसने कहा, 12 साल लगोटी छटी तब यह धा बैठी, ऐसे नहीं धा बैठ गई। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, 12 वर्ष वशिष्ठ जी के आश्रम में लगोटी छटी हो तब पढ़ के आए, बताओ क्या पढ़ना है? तो माली ने सोचा व्यंग कर लिया जाए। देखो हंसी जो है शिष्ट लोगों में भी होती, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। जैसे कुछ लोग भाभी और देवर में बड़ी अभद्र मजाक करते हैं, हमको कभी पसंद नहीं रही। साले सालियों में बहुत मजाक करते, हम तो इस गांव में भी उस गांव में भी किनारा कस लेते हैं अपना। तुमको जो बोलना है बोलो, समर्पित हो, स्वच्छंद हो, मर्यादित बात करनी चाहिए। अच्छा देखो, व्यंग तो यहाँ माली भी करेगा लक्ष्मण जी पर, राम जी पर, लेकिन मर्यादित। लक्ष्मण जी से कहा, 4 कदम पीछे हटो, अब बोर्ड पर क्या लिखा है जरा पढ़ करके बता दो, तो हम समझ लें आप गुरु जी वशिष्ठ जी के आश्रम में 12 वर्ष पढ़े हो, लंगोटी छाटने का प्रतिफल दिख जाए। लक्ष्मण 4 कदम पीछे बढ़े और बोले, बोर्ड पर लिखा है विदेहराज जनक का जनाना बाप। और कुछ पढ़ के बताओ। माली मानव ये कहना चाहता, क्या आप जनाना हो जो यहाँ मांगने आए? लेकिन कह नहीं रहा, अंतर मन से प्रसन्न हो रहा। लक्ष्मण जी से कहा, कुछ समझे? माली पूछ रहा है, कुछ समझे? लक्ष्मण जी ने कहा, विधिवत समझे, विदेहराज जनक का जनाना बाप। माली समझ गया कि इनकी समझ में नहीं आया है, अब ओपन मजाक करनी पड़ेगी, खुल करके कहना पड़ेगा। जरा नीचे बताओ नोट क्या लिखा है? तो उस बोर्ड पर नीचे लिखा था, पुरुष प्रवेश वर्जित। लक्ष्मण जी ने कहा, इसमें भी कोई कठिन बात नहीं लिखी जो हम पढ़ न पाए, इसमें लिखा है पुरुष प्रवेश वर्जित। माली ने देखा लक्ष्मण फिर भी सावधान नहीं हुए, तो माली ने कहा, महाराज अगर तुम पुरुष हो नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? अगर पुरुष हो नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? माने स्त्री हो तो प्रवेश करो, और अगर पढ़े लिखे हो
पुरुष हो तो बड़ा बड़ा लिखा है पुरुष प्रवेश वर्जित, तो आप हमसे आज्ञा क्यों मांग रहे हो अंदर जाने की? क्योंकि ये विदेहराज जनक का जनाना बाग है। व्यंग वो भी बड़ा आध्यात्मिक। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लक्ष्मण इसने तो अब की नंबर मार दिया। ठीक कह रहा है। और गाली भी आपस में लोगों को एक दूसरे को दी जाती। एक गाली सुना दें आपको, है शायद आप लोगों के ऊपर उतर जाए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सबकी समझ में आएगा। गाली हुआ वाली ना सुनेगा जो आप लोग सोचे बैठे। हाँ, और वाकई जो हम गाएंगे वो सोचे नहीं होगा। सुनो। धरि ध्यान सुनो धनुधारी। चलो गाली लास्ट हम गावें, या बात पूरी कर दें क्योंकि समय 2 मिनट बचा है। माली से भगवान रामचंद्र जी ने निवेदन किया कि भैया पुष्प, तो बोले ऐसा करो पुष्प हम आपको एक शर्त भी दे सकते हैं। आप संकल्प लीजिएगा, शपथ लीजिएगा कि किसी भी पौधे को हाथ लगाओगे तो आकाश लोक को न जाए। भगवान राम मुस्कुराए, कहा ठीक, कोई पौधा नहीं आकाश लोक को जाएगा। बोले दूसरी शर्त है फूल वही तोड़ोगे जो आपके गुरुजी को ठीक लगे, उचित लगे, फालतू के फूल नहीं तोड़ोगे। ठीक महाराज। तीसरी शर्त, आपके चरण जो है कमल के समान कोमल है, अगर कोई चंपा की पंखुड़ी या कांटा वगैरह गड़ जाए तो आप हमारे महाराज जनक से शिकायत नहीं करोगे। भगवान ने कहा ठीक। लक्ष्मण ने कहा ठीक नहीं, ऐसा करो आप स्टाम्प पेपर ले आओ, हम मोहर लगा दें, सिग्नेचर कर दें, आप अपनी शर्तें फिर लिख लो, तब तक हम फूल तोड़ लें। आप जितना कह रहे हो वो सब शर्तें मंजूर है। अब एक हाँ कर पाई तो आप जितनी शर्तें सब लिखाए दे रहे हो महाराज, ये हमारी समझ नहीं आ रहा है। माली मुस्कुराया। माली ये वार्ता इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये पूर्व जन्म का भगवान का शाश्वत भक्त है और राम जी से आज चर्चा करके अपने आप को आह्लादित करना चाहता है, इसलिए मिथिला नगरी में आकर के माली का कार्य संभाला है। भगवान राम मुस्कुराए, माली भी मुस्कुराया, अनुमति दे दी। और जब अनुमति मिली तब लगे लेन दल फूल मुदित मन। और यहां भी लोग चोर बैठे हैं, इधर भी उधर भी। हमने चोरी करते लोगों को देखा, फूलों की चोरी है। कोई तो सीना चौड़ा करके कह सकता कि हमने फूलों की चोरी नहीं की? नहीं यहाँ की तो अपने घर में की होगी। बिल्व पत्र की चोरी सब करते। अच्छा, आपने कभी विचार किया, अबोध हो तो चोरी माफ, जब आपको यही ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी विचार करो जब आप बोधित तो हो गए, आपको ज्ञान है, तो क्या उन चोरी के तोड़े हुए पुष्पों को भगवान स्वीकार करते होंगे? हमारी समझ में तो नहीं आता है। एक पुष्प हो, भावो ही विद्यते देवा। न कोई फूल जुड़े तो कटैया का फूल तोड़ लाओ, लेकिन बिना अनुमति के कोई भी पुष्प किसी भी बागवान से, माली से बिना पूछे पुष्प नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ रामचंद्र जी अपने जीवन की लीला से करके माने जीवन को समझाना चाहते हैं कि बिना पूछे पुष्प भी चयन नहीं करना चाहिए। नहीं तो रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम अब विश्वामित्र जी की सेवा में, अब फिर फूल पूछें कि हम फूल तोड़ लें, चाहे जैसे तोड़वा लेते। किसी की हिम्मत थी जो मना कर देते, लेकिन नहीं, मर्यादा नहीं कहती है ये। यहां भी मर्यादित है। चारों तरफ देख करके जब माली सम्मुख आया तो चहु दीति चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान रामचंद्र जी पुष्प। दूसरी शंका यहां पर ये लोगों को हो जाती है, दल क्यों तोड़े, पत्ती क्यों तोड़ी? तो इधर उधर के अनर्थों में न पड़ो, एक अर्थ मूल पकड़ लो। ठाकुर भगवान की सेवा बिना तुलसी के नहीं होती। अब हर जगह तुलसी उपलब्ध भी नहीं होती। इस समय तो बहुत लोगों के यहाँ सूख चुकी होगी। हमने बड़ी सेवा की तब एक तुलसी बचा पाते हम लोग, काफी पुरानी हो गई। अब हर जगह वो तुलसी का पौधा हम लिए तो जा नहीं सकते, तो हम वैष्णवों को शपथ दिलाई जाती
यहाँ भी बैठो लोग बैठे हुए। तुलसी का माला इसीलिए धारण करवाया जाता है क्योंकि ये बड़ी शुचि है, बड़ी पवित्र है, हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। लेकिन जो खाते पीते घर को, उनको धारण करने की आवश्यकता नहीं। खाते पीते का अर्थ समझ रहे हो? जो खाते हो और पीते हो उनको धारण करने की आवश्यकता नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। भक्त जो हैं उनको धारण करना चाहिए। लगे लेन दल फूल मुदित मन। बोलिए भक्त और भगवान की। अच्छा, अब भगवान रामचंद्र जी को फूल तोड़ने दो। अब जो हम गाली की बात बता रहे थे, याद आ गई तो गाली सुनोगा। ये उस समय का प्रसंग है जिस समय रामचंद्र जी का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। अब विदा करने के लिए पत्र आने लगे अयोध्या से कि बारात बहुत दिन से यहीं रुकी हुई, बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रज बंधे बराती। तो एक दिन कैकेयी ने कड़ा संदेश भेजा कि ऐसा करो, जल्दी से विदा करा करके लाओ, कोई हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आदेश हुआ, चारों दुल्हनें सजाई जाने लगी। अब बताया कि कल प्रातःकाल होते ही भोर सबको विदा किया जाएगा, चारों कन्याओं को। तो बोले आज अंतिम भोजन है, पंक्ति में बैठ करके बड़े प्रेम से भोजन किया जाए। तो बढ़िया पट्टी बिछाई गई। जो श्रेष्ठ लोग थे उनके लिए पीढ़े पाटा डाले गए। आजकल की तरह मसगिद्ध भोजन नहीं होता था कि जैसे गिद्ध लोग लूटते हैं मांस को, वैसे अब मानव भी लूटने लगा है भोजन को। हम भोजन को उसको व्याख्या नहीं देते, उसको खाने कहते हैं। वो भोजन नहीं हो सकता है। और जो करावे ना वो गरीब है, यह खास बात है। देखा देखी में आदमी इतना डिस्टर्ब हुआ जा रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विचार ही समाप्त हो गया। दोनों तरफ लंबी लंबी पट्टी रखी है। अयोध्या के चारों राजकुमार, महाराज दशरथ, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, महाराज जनक जी, सतानंद जी, सब संत प्रवर बैठे और चतुर सुवार बड़े प्रेम से भोजन परोस रहे हैं। चंचला को भाव आया कि आप तो हम गाली जरूर देंगे, इतने दिनों तक नहीं दिया। देवी सीता से चंचला कहने लगी कि आज हम तुम्हारे पति महोदय की बेइज्जती करेंगे। गाली का अर्थ ये होता बेइज्जती। तो माता सीता ने कहा देखो सखी, बाकी सब ठीक, ये नहीं चलेगा। अब हमारे स्वामी हो चुके हैं, उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती। चंचला कहने लगी ओ बड़ा स्वामी वाली हो गई, इतने दिन मेरे साथ में रही और अभी भावरे क्या पड़ी, तुम स्वामी वाली हो गई हो। ऐसा नहीं कि हम लोगों के स्वामी नहीं या जिनके नहीं उनका होगा नहीं, लेकिन इस समय आप हमको रोक नहीं सकती क्योंकि हमारा इनका कुछ खास रिश्ता भी है, जिस रिश्ते से हम कहने वाली हैं। अब आप लोग बड़े भाव से सुनो। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। वीर भुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। पहली गाली ये कह रही है, साफ है साफ कह रही, छोल छोल। धनुषया के सुनी ब्याह उमंग में, धनुषया के सुनी ब्याह उमंग में। बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बनी आए कमंडल धारी, धारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की।
कह रही है कि धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंगवे। जब यज्ञ की बात पड़ी कि धनुष यज्ञ होगा तो तुमने तुरंत ही मन में विचार किया कि हो सकता है कोई न तोड़ पावे, हम ही तोड़ लें तो हमारा विवाह हो जाएगा। वैसे महाराज तुम्हारा विवाह तो हो नहीं पाता। धनुष यज्ञ सुनी, देखो ये व्यंग कर रही, आध्यात्मिक व्यंग है तो समझना पड़ेगा। ब्याह, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े बलशाली हो, लेकिन दुनिया का है बलशाली, हम तो बलशाली नहीं मानते। चंचला कह रही क्योंकि मैंने देखा था फूल तोड़ने पर जिसको पसीना आ जाए वो बलशाली कहा जा सकता, हमारी समझ में तो नहीं आता। क्योंकि भाल तिलक श्रम बिंदु तो है, बिल्कुल छोल छोल करके कह रही चंचला। बलशाली कहे जग जग गावे, बलशाली कहे जग जग गावे, तुरत सुवन पति ना आवे, तुरत सुवन पति ना आवे, अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की, अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। तीसरी गाली दे रही है, दानी शिरोमणि महिमा मंडित। मैंने सुना है तुम्हारे कुल में बड़े दानी, और राजाओं में महाराज दशरथ, और फिर उनके कुल में सब बड़े दानी, लेकिन हमारी समझ में तुम दानी नहीं भिखारी पक्के लग रहे हो। लक्ष्मण जी कुछ बोलना चाहते थे, राम जी ने इशारा मत किया, भैया अब मत बोलना, जो सत्य है उसको सुनना पड़ेगा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। चंचला कह रही है, दानी शिरोमणि महिमा मंडित। पूरा विश्व जानता है कि ये बहुत बड़े दानी हो, लेकिन हम जानते हैं, चंचला कह रही, फुलवाड़ी में पुष्प चुनन हित। किसी ठीक ठाक आदमी से आप मांग लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, मांगा भी तो मालिक सामने भिखारी बने मलियन आग भिखारी गारी मिथिला की, बने मलियन आग भिखारी गारी मिथिला की, धरी जान चुनो धनो भारी गारी मिथिला की। बात कर रही है महाराज, तोड़ो धनुष गुमान न लायो, सिय की कृपा सब भाग्य मनाओ। कह रही अगर धनुष तोड़ दिया तो बड़े गुमानी न बनो, तुमने धनुष तोड़ दिया महाराज, ध्यान करो। और राजा तोड़ रहे थे, माता सीता ने निवेदन नहीं किया था कि वरदायक गणनायक वरदायक देवा आज लगे की नीतू सेवा की होती तो किसी के द्वारा भी तोड़ सकता था। तोड़े धनुष गुमान न लायो, सिय की कृपा सब भाग्य मनाओ। ये माता सीता जी अगर वंदना न करती तो आपको फिर मुश्किल पड़ जाता। तोड़े धनुष गुमान न लायो, सिय की कृपा सब भाग्य मनाओ। और भाग्य क्या मनाओ? मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की, मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। दरी धान
सुनो धनो तारी तारी मिथिला की। चंचला लास्ट में वंदना भी कर लेती, अब हम भी वंदना कह रहे हैं क्योंकि हम राम को अपना इष्ट मानते। अब इष्ट व्यक्ति के मुखारबिंद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान से भक्त यही निवेदन करता है और आप लोगों का भी निवेदन यही होना चाहिए कि काम ही नारी प्यार जिम लोभी प्रीजिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। बार बार बर मागो हरति देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। प्रेम से बोले अयोध्या धाम की, खजुहार धाम की, भक्त और भगवान की, संत समाज की। मंच सादर समर्पित है भैया जी के कर कमलों में। व्यास जी आपको अच्छा 1 मिनट और मिल चुका, तो आपको 1 मिनट सही तरीके से दे दूं। आप लोग अपने सास ससुर को प्रणाम किया करो। यह बात इसलिए कह रहे न है क्योंकि हमारी घर इतनी मनती तब है आवात आपस कही थे ना सास ससुर से पटरी खाते उनके गोली मारो। जिनका ब्याह गई हो वह स्वामी जी का पूजो। प्रमाण मानस में एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों की सेवा के पुण्य प्रताप से माता अनुसुईया ने भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु को 6-6 माह का बालक बना दिया था। इस राष्ट्र की रक्षा तीनों ही लोग करते हैं और तीनों ही लोग राष्ट्र को गर्त की तरफ ले जाते हैं। तीन लजावत देश को सती सीताराम, तीन बचावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब ये दास इस यज्ञ से प्रस्थान करेगा और दूसरी यज्ञ में सम्मिलित होगा। मन सादर समर्पित भैया जी के कर कमलों में यहाँ भी पूर्णा होती और हमारे यहाँ भी पूर्णा होती। तो वहां जब तक पूर्णा होती किसी विद्वान के मुखारबिंद से होए तब तक हम भी सोच रहे हैं कि 2 वचनामृत हम भी सुन लें, क्योंकि हर जगह वक्ता बनने से फायदा नहीं होता है, कहीं कहीं श्रोता भी बनाया जाए। मन सादर समर्पित भैया जी के कर कमलों में राम।